हम यहाँ पे कोटद्वार के बॉर्डर एरिया में आए हैं। कोटद्वार का शहर जो है वो बिल्कुल ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है। यहाँ के गांव में जो बहुत बड़ी जो समस्या है वो है जानवरों की। जो जानवर इनके खेत बिगाड़ रहा है, इनके फसल नष्ट कर रहा है, और बाघ वगैरह तो ऑलरेडी इनके भेड़ बकरी को उठा के ले जाते हैं। उनका अपनी भी जान का खतरा मंडराता रहता है उनके ऊपर। बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे हाथी आते हैं। तो आप चले हमारे साथ, देखें किस तरह से यहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी क्या समस्या है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हम अभी पूरन वाला गांव में हैं जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो आपके गांव में जान रहे हैं हम कि यहाँ पे जानवरों की ऐसी सब समस्या है, बताएं थोड़ा इसके बारे में। मैम, हमारे यहाँ भूमिदान में जानवरों की समस्या है और हम इससे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारी फसल जो भी है वो जानवर नष्ट कर जाते हैं और मतलब हमारी जान को भी खतरा रहती है हर समय, हर पल। और हम क्या में इसे जानवर को रोकने के लिए बाड़ करते हैं और रखवाली करते हैं रात दिन के लिए, लेकिन फिर भी जानवर आ जाते हैं और हमारी फसलों को नष्ट कर जाते हैं। बच्चों को भी खतरा है इस चीज़ के लिए, और आने जाने के साधन भी नहीं है हमारे लिए। कितने कितने जमीन है आपके पास? हमने मैम ठेके बटाइयों पे बो रखी सारी ज़मीन जो भी है यहाँ पे। अच्छा, आपकी अपनी जमीन है? नहीं मैम, हम ठेके बटाई पे काम करते हैं अच्छा, यहाँ। ठीक है, बटाई पे काम कर रहे हैं आप लोग। तो क्या क्या उगा रहे हैं आप लोग यहाँ? गन्ने की फसल है इस समय तो मैम। वो गन्ना तो हाथी बहुत पसंद करता है। हाँ मैम, गन्ना तो बहुत खा जाता है हाथी। तो यहाँ पे आपके बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कि नहीं, सने पहली बात तो। सने जा रहे हैं मैम। सने जा रहे हैं स्कूल? हाँ। सने तो काफी दूर है यहाँ से। हाँ मैम, बाइक से जाते हैं। और छोटे बच्चे? छोटे बच्चे भी बाइक से जाते हैं, बेटा ले जाता है बड़ा वाला। ओह, यहाँ आसपास स्कूल नहीं है सरकारी या कुछ? मैम, सरकारी स्कूल है परमा वाले भूमिदान में, बच्चे वहाँ नहीं जाकर सने जाते हैं सभी बच्चे। अच्छा, और बाकी समस्या पानी वगैरह है आपके वहाँ? मैम, पानी वगैरह समस्या तो इस समय रहती है, लेकिन जब से समरसेबल मतलब ये करवाया घर में, तब अच्छा, से पानी की समस्या कम है। सबमर्सिबल पंप्स लगा रखे हैं हाँ। आपने? अच्छा, तो समस्या नहीं है अब। तो ज़्यादातर आपकी ये जानवर की समस्या, उसके लिए आप लोग ने कुछ करा या सरकार को कुछ कहा है? उनने कुछ अभी नहीं कहा? मैम, किसी ने कहा नहीं, ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया इस चीज़ पे किसी ने। क्यों? मतलब करते नहीं ऑब्जेक्श मैम, इतने वो यहाँ के जो हमारे यहाँ सदस्य हैं ना गाँव हुँ, के, वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जान को भी खतरा है, हमारी फसल को भी नुकसान है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कोई भी। अच्छा, हाथी तो झुंड के झुंड आते होंगे फिर? हाँ मैम, झुंड के झुंड आते हैं हाथी, क्योंकि बाघ इनका वगैरह तो भी आ जाते हैं। कॉरिडोर, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहुत पास है ये जगह, आपके गाँव। तो यहाँ पे तो जो हाथियों का झुंड है, बाघ, शेर भी आते हैं। शेर भी आते हैं मैम। तो पर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा बस्ती होती चली जा रही है इसलिए जानवर के पास कोई जगह नहीं है और वो फिर खेतों में घुस रहा है, ऐसा कुछ? नहीं मैम। या जो मैं इंसान और जानवर के बीच में जो ये टकराव है वो इंसान की बस्ती बढ़ती चली जा रही है इसलिए भी हो सकता है कि उनको कम जगह मिल रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, काफ़ी जानवर के लिए तो है, इतनी वो भी नहीं है कि जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत कम जनसंख्या है अभी इस समय इस पूरन वाले भूमिदान में। अच्छा, ये भूमिदान की जमीन है? हाँ मैम, भूमिदान ये दान की हुई ज़मीन है, इसी का नाम भूमिदान रखा गया है। अच्छा। हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में जैसे कई गांव हैं यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं। तो हमारा फॉरेस्ट से घिरा गांव है और चारों तरफ हम फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं, चारों तरफ हमारे जंगल है। तो जैसे जी। हम मैम खेती वगैरह करते हैं,
तो हमें ज़्यादा समस्या जंगली जानवरों से रहती है। अधिकांश जैसे बड़े जानवर हाथी हैं, हाथियों का झुंड है, तो वैसे हम फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको घेरने के लिए खेतों में अपने मचान बना के रहते हैं। ओके। लेकिन जब हाथी वगैरह आते हैं तो वो ज़्यादा जब आते हैं तो उनको छोड़कर हमें अपने मचान को भागना पड़ता है। जी, हाँ, वो तो जी। नुकसान तोड़ देगी। जी, तो तोड़ने में काफ़ी नुकसान हो जाता है और फ़ॉरेस्ट से हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि हमारे खेतों में नुकसान हुआ है, आप उसका मुआवज़ा दिलाएँ। तो फ़ॉरेस्ट इस पे ध्यान नहीं देती और कई बार फ़ॉरेस्ट से रिक्वेस्ट करी है कि आप जितनी जंगल आपका बॉर्डर है जंगल का, जी। उसमें आप तार लगाइए, जो डीसी करंट होता है, ताकि आपके जानवर हमारे खेतों में ना घुस पाएँ। तो इस चीज़ के लिए वो सुनवाई नहीं होती। हाँ, और जानवर को तो आप कुछ नुकसान कर ही नहीं सकते। नहीं मैम, आप जानवरों सिर्फ़ को भगा सकते हैं बस उनको। भगा सकते हैं और उसके लिए कई गाँव वाले इकट्ठे हो गए ज़ोरदार आवाज़ से या चिल्ला के, और जैसे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ करके थोड़ा उनको भगाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पर अगर 1-2 जानवर हो तो भाग भी जाएँगे, जी। बहुत भीड़ झुंड आ गया तो? जी, प मैम यही समस्या होती है कि हमें भागना पड़ता है और फिर सारे गाँव वाले इकट्ठे होके जाते हैं और जैसे ट्रैक्टर लेके गए, उनकी आवाज़ करी, तब वो काफ़ी देर के बाद जब वो पूरा नष्ट कर देते हैं, फसल को खा जाते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। ओके, तो ये तो समस्या आपकी लगातार चल रही जी होगी। मैम, लगातार समस्या बनी हुई रहती है। और बाघ की जो आपके आपके पास भेड़-बकरी बहुत सारी हैं, जी। वो छोटे जानवर है तो बाघ आराम से उसको उठा ले जाएगा। आराम से तो ख़ैर वो बाघ एक्चुअली में कभी-कभार ही आते हैं जी। और जैसे कोई पशु बाहर रह गया या हुँ, बाहर बंधा है गर्मी में, हाँ। तो जैसे आप सो गए, तो वैसे तो वो आदमी पे भी हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे जानवर थोड़ा सोने का स्थान से दूसरी जगह रहते हैं, हुँ, तो हुँ। उसको उठा के ले जाते हैं। कई बार वो मार के चले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो ये समस्या बनी रहती है। जी, और आपका गाँव मैंने देखा आते हुए कि नदी से ही जाना रास्ता है, दूसरा जी। कोई रास्ता नहीं है मैम, ही नहीं आपका। ये सारा आपने सही देखा, और जो हमारे गाँव हैं और जो रास्ते हैं वो नदी से घिरे हुए हैं और कई बार हम सरकार से इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, विधायक से, और जो है एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन वो कहते तो आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कभी उसको बनाया नहीं। ज़रूरी है कि हमारे जो नदी के रास्ते हैं इनमें पुल हो, उससे ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, हम लोग मार्केट अच्छे से जा सकें। और मैम बरसात के मौसम में तो हम कट आउट हो जाते हैं बिल्कुल। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हुँ, हैं हुँ। और चारों तरफ से पानी हो तो कई बार वो दम तोड़ देती हैं। ओह बाप रे! हाँ, है तो पास में पर जा नहीं पाते। मैम चारों तरफ नदी है, नदी में पानी रहता है, अब उस समस्या वो होती है कि उन्हें ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी होता है। जी। अब पानी की वजह से क्रॉस हम कर नहीं पाते, तो कभी-कभी जच्चा-बच्चा की दोनों की मौत हो जाती है। ओह! तो काफ़ी समस्या है आप लोग के यहाँ। जी, हाँ, लगभग 6-7 गाँव हैं। तो कितने जी। लोग रहते होंगे इधर? एक गाँव में मैम आप समझ सकते हो 250-300 लोग रहते होंगे। तो अपना ये 1500-2000 के करीब लोग रहते हैं इधर, जी। जो जंगल के बीच हाँ, में रह हाँ, रहे ढाई हैं। 3 हज़ार के लोग में। एक ये भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका एकदम बॉर्डर एरिया पड़ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन के किसके अंडर पड़ रहा है, वो भी आपकी समस्या है क्या? नहीं, वो तो ख़ैर नहीं है, वो समस्या नहीं है। अच्छा, पर फॉरेस्ट के साथ आप या रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आप डील करते रहते हैं। जी, जी। आप यहाँ पे लॉयर हैं तो आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? मैम मेरा भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नगीना जाना होता है, तहसील नगीना। तो मैं डेली वेज जाता हूँ और खोर नदी के रास्ते से निकल के जाना पड़ता है और मैंने भी मैंने एजुकेशन यहाँ से करी, तो मैं तो समझता हूँ कि गॉड गिफ्ट मेरे लिए होगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में रहकर पढ़ना बहुत मुश्किल है। कब से यहाँ रहते हैं? मुझे हो गया कम से कम 30 साल। 30 साल से आप यहीं रहते हैं। यहीं रहते। तो आप करते क्या हैं? बस ये खेती बाड़ी करते हैं, गन्ना उन्ना वगैरह, मूंजी लगा लेते हैं, ये सब्जी वगैरह भी लगाते हैं। मुंजी यानी क्या? चावल, चावल, अच्छा हाँ, चावल। और जानवर भी आपके हैं? जानवर भी, हाँ, ये पशु पाल रखे, गाय हुँ, और बकरी भेड़ पाल रखे। अच्छा भेड़। वो वहाँ बढ़ती भेड़ कितनी पाली हुई है? मैं 100-150 जी, 100-150 भेड़ों का करते क्या आप? बस पालते हैं उन्हें। तो आप इसका ऊन बेचते हैं? ऊन बेच देते हैं, उसका कम्बल बन जाता है।
हाँ ठीक है। और दूध निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध देना है। अच्छा। तो वो दवाइयों वाले ले जाते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, वो दवाइयों वाले ले जाएं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, थोड़ी खर्चे बच्चों के लिए। अच्छा। जी जी। और और ये गाय जो है ये हाँ, बच्चों के दूध पीने के लिए। अच्छा अच्छा है आपके हाँ अपने हाँ इस्तेमाल के लिए जी, है। इस्तेमाल के लिए। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे जहाँ रहते हैं आप शहर से काफी दूर है ना आपका? काफ़ी दूर है शहर। अब बताइए, आप कोटद्वार हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर बैठे, कितना बैठे कम से कम 18-20 किलोमीटर कोटद्वार है, शहर है ना वो। हाँ, और बीच में तो नदी वगैरह है, और फिर तो नदी वगैरह है उसमें। बरसात में आप लोग कट जाते हैं? बस बरसात में रुक जाते हैं, जब पानी उतर जाता है तो चले जाते हैं, आ जाते हैं। वो अभी रपटा नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा है? वो पुल नहीं बन पा रहा। पुल नहीं बन पा रहा है। अब जी। सरकार को दे रखी है इसमें अर्जी? सरकार को बहुत निहोरे कर रहे हैं, सरकार के हाथ भी जोड़ रहे हैं, सरकार हमारी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। एक नदी आ रही, नहीं वही नदी इधर आ रही, जी। ये लाल वाला टांडा, अच्छा। वही नदी। तो इधर भी यही काम है, उतरने दे रही, पुल नहीं बांध कर। विधायक जी से बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ा है जी, हमारा ये पुल बांध दो। वह कह तो दें बांध देंगे, बांध देंगे, बांधते हैं। सोर्स हमारे पास इतना बड़ा तकड़ा नहीं है जो एकदम सोर्स लगा दें। जी। छोटे वर्ग के आदमी को कोई सुनता नहीं है। बाग वगैरह की बहुत जी, जी। तकलीफ है? ये दीवार कर रखी, इसके अंदर नहीं बढ़ता, ये तार लगा रखा। अच्छा, पर जब जब ले जाते हो और भाग जब के? जंगल में ले जाते तो हाँ। कभी कभी वो उसका दाब लग जाता तो एक हाथ को मार देता, वो पता भी नहीं लग पाता जंगल में। ये है। उसको चराने ले जाते हो? चराने तो ले जाएंगे, और चराएंगे ना तो यहाँ क्या खाएंगे, वो तो जंगल में ही चरते हैं। जंगल में चरते जी हैं? जी ये जी रोज ले जाते हैं आप जी लोग? जी जी जी। और एक ही होता होगा जो ले जाने वाला, तो वो कैसे नहीं, बचाएगा? 1 2 3 चले जाते हैं, चारों तरफ घेरो रहते हैं, बाघ ना बढ़ जाए। हाँ। और कहीं थोड़ा करना डिसबैलेंस हो गया तो मार दे अड़ाई हाँ, में। हाँ जी जी, ये है बात। तो ये तो मतलब आपकी समस्या लगी हुई है। ये तो लगी हुई थी तो समस्या। आपके बच्चे और ये लोग भी तो डरते होंगे कि नहीं बाघ नहीं, आ वो सकता है? यहाँ घर में नहीं आता, वो घर में नहीं आता है, वो जंगल में आ जाता है। जैसे जंगल हाथी आता तो वो जंगल में गन्ना खा जाता है इधर, तो उसकी देख रेख करते रहे, उड़ा दे, रोला रुक्का कर दे तो भाग जा। पर जब पूरा झुंड आ जाएगा तब तो? बस तो भी बड़ा दिक्कत है जी, बस सब मोहल्ले वाले सामने होकर भगावे जब भगाए। ठीक है। क्या करें बताओ। अच्छा। सरकार की चीज है, उसे छू तो सकते ना कुछ, जी। वो तो डरा ही सके हैं उसे। अगर किसी ने मार दिया तो सरकार बहुत कलाम लगा देगी। हाँ हाँ, मतलब आप हाथी को नहीं मार सकते? नहीं मार सकते, या बाघ, किसी को भी नहीं मार सकते? किसी एक चूहिया के बच्चा भी नहीं मार सकते। उन्हें अगर जंगलात वालों को पता हो जाए कि हमारा कुछ चीज मार दिया तो वो उस पर कलाम लगा देंगे, वो हाँ, मार तो नहीं सकते मार आप। नहीं सकते। वो बात सही है। अच्छा, तो अब ऐसे ही जी रहे हैं? अब आपके बस बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर पा रहे अब हैं? कर रहे हैं पढ़ाई, बढ़िया वाली पढ़ाई तो होती ना। अच्छा। अब बताओ, यहाँ से कोटद्वार जाना आना जाना, बस क्या याद करें, बस जीवन ही अर्पण कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। मैम, शिक्षा को लेके ये भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ शिक्षा का विकास तो बिल्कुल था ही नहीं। तो मैम, अब कुछ बच्चे गांव का जो स्कूल है थोड़े वहाँ भी जाते हैं, और यहाँ से 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर सन्ने गांव है, हाँ। जो उत्तराखंड में पड़ता है मैम। अच्छा। तो हमारे बच्चे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, और आपने रास्ता मैम वो सारा जंगल का है। जी, देखा और हमने। जी, वो कंडी रोड से लग के रास्ता है मैम। तो हमारे बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हाथी उनके सामने आ जाते हैं, हाँ। भालू कई बार उनके सामने आ जाते हैं, कई जानवर उनके पीछे भागते हैं। तो मैम, और बरसात के मौसम में कई बार बच्चे, 1-2 बच्चे तो नदी में भी बह जाता है मैम। अरे तो बाप मैम, रे। बड़ी समस्या है एजुकेशन को भी ले गए यहाँ।